Good morning, students. Today in this video we will study about the angular projectile motion, the motion of a body when it is projected at some angle with horizontal or with vertical direction. So let us study first the motion in horizontal direction. Motion of a projectile projected at some angle with horizontal. First of all, important to make the figure. यहां पर मैं सबसे पहले फिगर बनाने के लिए जाता हूं. This I am taking x direction, this is y direction. Let a body is projected with initial velocity u, making angle theta with direction of horizontal or with x direction. The body moves on this path like this and reach point B. This is the peak point, highest point, जहां पर बॉडी की जो हाइट है वो मैंने मान ली कैपिटल H है. तो दिस इज द पीक पॉइंट. लेट अस सपोज बॉडी रीच एनी पॉइंट P whose coordinates are x, y after time t. तो पॉइंट P पर बॉडी t टाइम बाद चली जाती है. तो how to make the assumption? Let a body is projected with velocity u at some angle theta with horizontal as shown. So this is the range from O to B. ये है मेरे पास रेंज. ये A to H मैंने मान लिया हाइट है. अब इसको मुझे कैसे करना? सबसे पहले रिजॉल्विंग u इनटू कंपोनेंट्स. u का जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में आएगा ux और वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा uy. तो हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux दैट इज इक्वल टू u cos थीटा. हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है किसी भी बॉडी का वो u cos थीटा के साथ आएगा. वर्टिकल कंपोनेंट uy इक्वल टू होगा u sin थीटा. इक्वेशन नंबर सेकेंड, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल. ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसके लिए मजूम करते हैं लेट बॉडी टेक्स टाइम t टू रीच P और P के कोऑर्डिनेट है x y. किसी पॉइंट P पर पहुंचने के लिए बॉडी को टाइम लगता है t. तो P तक जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा हॉरिजॉन्टल में x और वर्टिकल में होगा y. देन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन Sx इक्वल टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर. हमें पता है ax इक्वल टू 0 होता है. किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में ax 0 है. Sx इज x दिस टाइम. मैंने कहा कि पॉइंट P तक अगर टाइम t लगा तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो x होगा. और ux मेरे पास था u cos थीटा इंटू t प्लस 0 और आई कैन से फ्रॉम हियर t इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा. अब मैं इसका निकालता हूं वर्टिकल कंपोनेंट या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन. वर्टिकल मोशन का सेकंड इक्वेशन में लिखता हूं तो sy इक्वल टू होगा uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर. sy यानी ये है हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. बट टी टाइम में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू y, क्योंकि टी टाइम में बॉडी पॉइंट P पर पहुंची थी जिसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट था y. तो y इक्वल टू uy. सेकंड इक्वेशन से uy था मेरे पास u sin थीटा यानी u sin थीटा इंटू टी. अभी कुछ देर के लिए मैंने ऐसे रखा माइनस 1/2. मैंने माइनस क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता है ये मोशन इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में यानी ay विल बी टेकन एज -g. एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये बॉडी जब जाती है तो इसके दो मोशन, एक अपवर्ड मोशन एक डाउनवर्ड मोशन.
अप टू ए जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी होगा और आफ्टर ए जो एक्सेलरेशन है प्लस जी होगा। बट आप इनिशियल पॉइंट के हिसाब से माइनस जी लेके चलेंगे, ये जी अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा जब टाइम इसके हाफ टाइम से आगे निकलेगा, तो जी अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। यू डोंट वरी, यू नीड नॉट टू बॉदर अबाउट इट, जस्ट स्टार्ट विद नेगेटिव जी, तो माइनस जी और टी स्क्वायर एज इट इज, पुटिंग वैल्यू ऑफ टी y इक्वल टू यू साइन थीटा, और टी था मेरे पास x अपॉन यू कोस थीटा माइनस 1/2 जी और टी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, u से u कैंसिल हो जाएगा और आई कैन से y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 g अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये जो इक्वेशन मेरे पास आया इक्वेशन नंबर 4, जिसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 4 रिप्रेजेंट्स y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं टेन थीटा को a मान लू तो y कैन बी रिटन एज ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। ईयर a इक्वल टू मैंने टेन थीटा मान लिया है और b इक्वल टू मैंने माना g अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला। इसका मतलब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। आपको इतना काम करना है, 3 या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म में इक्वेशन मिलता है तो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद मुझे निकालना है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, हमें पता है टाइम टेकन फ्रॉम लॉन्चिंग टू लैंडिंग इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, लेट बॉडी टेक्स टाइम t डैश टू रीच पीक पॉइंट A। बॉडी ने t टाइम लगाया, t डैश टाइम लगाया टू रीच पॉइंट A। पॉइंट A पर बॉडी पहुंच गई यानी पीक पॉइंट पर, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं व्हेन t इक्वल टू t डैश, इसका मतलब vy बिकम्स इक्वल टू 0। हमें पता है वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है एट द पीक पॉइंट। और अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन की बात करूं, सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन vy इक्वल टू uy प्लस ayt। vy मेरे पास है 0, uy था u साइन थीटा माइनस g और t था मेरे पास t डैश, क्योंकि मैंने कहा बॉडी में t डैश टाइम लगाया, तो यहां से मैं कह सकता हूं t डैश इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन g। ड्यू टू सिमेट्री बॉडी टेक्स इक्वल टाइम फ्रॉम a टू b एज इट टूक फ्रॉम o टू a। बॉडी का जो ये मोशन है बहुत सिमेट्रिक मोशन है, नीचे से ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम नीचे आने में भी लगता है, इसलिए टोटल टाइम टेकन कितना होगा, यहां पर भी टाइम t डैश लगा और यहां पर भी टाइम t डैश लगा, सो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम t इक्वल टू 2t डैश और t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। यही है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि t डैश हमारे पास था u साइन थीटा अपॉन g, तो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। बॉडी को इतना टाइम लगता है ऊपर से नीचे जाने में और नीचे से ऊपर जाने में, तो o से b तक, लॉन्चिंग से लैंडिंग तक बॉडी को टाइम लगता है 2u साइन थीटा अपॉन g। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हम जाते हैं मैक्सिमम हाइट। फिगर सब में सेम चलता रहेगा। कैपिटल H से डिनोट करते हैं। इस बार हमें मैक्सिमम हाइट भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल मोशन में इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन यहां पर पड़ेगी। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अटेन्ड बाय द बॉडी इन फ्लाइट इज कॉल्ड इट्स मैक्सिमम हाइट। H से डिनोट की जाती है।
और हमें पता है एट पीक पॉइंट SY यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बिकम्स इक्वल टू H, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट H के इक्वल हो जाता है। साथ साथ मुझे पता है वर्टिकल वेलोसिटी Vy बिकम्स जीरो। सो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन Vy स्क्वायर इक्वल टू Uy स्क्वायर प्लस AY SY, रिप्लेसिंग द वैल्यूज। Vy जीरो होता है हमारे पास पीक पॉइंट पर, और Uy था U साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये है मेरे पास माइनस जी AY, क्योंकि हम जानते हैं AY इक्वल टू माइनस जी लिया जाता है वर्टिकल मोशन में, और SY की जगह मैंने लिखा कैपिटल H। तो इसका मतलब कैपिटल H बिकम्स इक्वल टू U स्क्वायर 2AS होता है। तो यहां पर -2GH, और यहां पर मैं कह सकता हूं U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, यही है मैक्सिमम हाइट। नाउ द रेंज, रेंज कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? एक बॉडी जो फ्लाइट में है यानी जो हवा में है, अगर वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो इसको इसकी रेंज कहते हैं। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन फ्लाइट इज कॉल्ड इट्स रेंज। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन, अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए अप्लाई करूं सेकंड इक्वेशन, तो क्या आएगा मेरे पास? Sx इक्वल टू ux टी प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। हमें पता है ax तो जीरो होता है, और फॉर रेंज फॉर Sx इक्वल टू r, अगर Sx रेंज है तो टाइम कितना लगने वाला है? देन बॉडी का टाइम t जो है कैपिटल T के बराबर होगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। तो रेंज का फॉर्मूला मैं कह सकता हूं r इक्वल टू ux इंटू टी। ये एक सीधा फॉर्मूला है, रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। बट मुझे पता है ux था u cos थीटा, और मेरे पास टाइम जो आया था वो था 2u sin थीटा अपॉन g, ये मेरे पास आया था। और यहां से r इक्वल्स टू क्या आएगा? u से u की मल्टीप्लाई होगी, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g, और हमें पता है 2 sin थीटा cos थीटा बिकम्स sin 2 थीटा। सो r इक्वल्स टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, यही है मेरे पास रेंज का फॉर्मूला। रेंज विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम रेंज क्या होगा? मैक्सिमम रेंज कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम रेंज आर मैक्स, आर मैक्स कैसे आएगा? हम कह सकते हैं r इक्वल टू आर मैक्स इफ साइन 2 थीटा इज 1, क्योंकि यहां पर रेंज के फॉर्मूले में u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, सिर्फ साइन थीटा को कम या ज्यादा किया जा सकता है साइन 2 थीटा को। तो रेंज विल बी मैक्सिमम इफ r max इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन g। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, मैंने बताया था क्या कंडीशन थी r max की? रेंज मैक्सिमम होने की हमें पता था साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, और 1 तो साइन 90 की वैल्यू होती है, यानी वी कैन से 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 90, यानी थीटा शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो एनी प्रोजेक्टाइल दैट इज प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल अटेन्स द मैक्सिमम रेंज। तो रेंज विल बी मैक्सिमम इफ projecting angle is 45 degree. So this is all about the range. So by now we have studied a complete 5 marks question. In this question it is asked, prove that path of a projectile is parabolic, and hence using a neat and clean diagram derive the expression for time of flight, range and maximum height attained by the projectile. Also discuss the condition for attaining maximum range. So this is a complete question for you. Velocity of projectile
projected at some angle with horizontal direction. Let us suppose a body is being projected with velocity u at some angle theta with the direction of horizontal, and starting from O, body reach point A, that is its peak point or maximum height point. यहां तक इसकी हाइट कैपिटल H है, and body landed at point B on the ground again. So O to B is called range, ground to A is called maximum height H. Let body reaches any point P where its velocity becomes V. बॉडी किसी पॉइंट P पर जाती है जहां इसकी वेलोसिटी V हो जाती है, ब्रेकिंग यहां पर V हो जाती है, तो हम यहां से कह सकते हैं लेट ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल एज शोन, रिजॉल्विंग u इनटू कंपोनेंट. ये काम तो आपको करना ही करना है, हर बार ये काम करेंगे. u के कंपोनेंट आपको ब्रेक करने ही करने, चाहे आप कुछ भी करें. अगर आप डायग्राम में जा रहे हैं, u का एक कंपोनेंट है ux, दैट वी कॉल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आ रहा है u cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट u का मैंने मान लिया ui जो है वर्टिकल कंपोनेंट, दैट आई कॉल u sin थीटा. यहां पर एक और चीज, लेट v be the velocity of projectile at point P after time t. प्रोजेक्शन के t टाइम बाद किसी पॉइंट P पर बॉडी पहुंच जाती है जहां इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं v. इफ vx and vy be the component of velocity v, then vx इक्वल टू क्या होगा, हमें पता है vx इक्वल टू होगा ux. हमें पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में चेंज होता है, तो जितनी इनिशियल वेलोसिटी उतनी फाइनल वेलोसिटी भी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. तो vx कैन बी रिटन एज ux एंड दैट विल बी u cos थीटा. ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 बनाया यहां पर. नाउ वर्टिकल वेलोसिटी यानी vy क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vy होगा uy माइनस gt, क्योंकि t टाइम तक बॉडी ने फ्लाइट किया है, बॉडी को टाइम लगा t, और इसका जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो माइनस जी हमने पहले से ले रखे हैं. vy इक्वल टू uy माइनस gt, और हमें पता है vy बिकम्स इक्वल टू uy, तो हमारे पास था u sin थीटा माइनस gt. ये इक्वेशन नंबर मैंने 4th बनाया. हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v. इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमें पता है v इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यूज अंडर रूट ऑफ ux स्क्वायर यानी u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस vy यानी u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर. और अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो मेरे पास आएगा v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ u cos थीटा यानी u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ugt साइन थीटा. 2ugt साइन थीटा यानी साइन थीटा और u के साथ में मैंने मल्टीप्लाई कर लिया. अगर मैं इस टर्म को देखूं तो ये तो u स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बिकम्स 1. तो आई कैन से v बिकम्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ugt और साथ में साइन थीटा. यही है मेरे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आया वो ये आया. नाउ द डायरेक्शन, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ v की बात करूं तो क्या आएगा, लेट v मेक्स एंगल अल्फा with horizontal direction. So
हमें पता है tan अल्फा क्या होगा, होगा Vy अपॉन Vx, और Vy था हमारे पास कितना, u साइन थीटा माइनस GT अपॉन u कोस थीटा, यही आएगा हमारे पास डायरेक्शन। स्पेशल केस, वेलोसिटी एट लैंडिंग पॉइंट वेलोसिटी एट लैंडिंग पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी हमें पता है, v इक्वल टू एट लैंडिंग पॉइंट हमारे पास टाइम t बिकम्स इक्वल टू कैपिटल T, टाइम t कैपिटल T के इक्वल हो जाता है, एंड हेंस वी कैन से v इक्वल्स टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर कैपिटल T स्क्वायर माइनस 2u g कैपिटल T साइन थीटा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल T की वैल्यू हमें पता है, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर एज इट इज प्लस g स्क्वायर कितना एज इट इज t स्क्वायर, हमें पता है t स्क्वायर था 2u साइन थीटा अपॉन g, और इसका स्क्वायर जब मैं करूंगा तो बनेगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर माइनस 2ug एक तरफ हमने कर लिया, और t हमारे पास आएगा क्या, 2u साइन थीटा अपॉन g, और साथ में एक साइन थीटा और भी है, तो g से g कैंसिल हो जाएगा, g स्क्वायर से g स्क्वायर कैंसिल होगा, v बिकम्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहां पर है u स्क्वायर माइनस ये 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस का ये माइनस बचेगा यहां पर 2 2 जा 4, u जा u स्क्वायर, और साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आपस में कट जाएंगे, यानी व्हाट रिमेन्स v इक्वल टू u, यानी पॉइंट अगर सेम हाइट पर है तो लैंडिंग और लॉन्चिंग वेलोसिटी आर सेम, इसका मतलब लैंडिंग एंड लॉन्चिंग वेलोसिटी आर सेम, लैंडिंग और लॉन्चिंग वेलोसिटी सेम होंगी एट द लेवल ग्राउंड, मैग्नीट्यूड यहां पर इन दोनों का। अब मैं डायरेक्शन की बात कर लेता हूं, हमें पता है tan अल्फा इक्वल टू क्या था, tan अल्फा था हमारे पास u साइन थीटा माइनस GT अपॉन u कोस थीटा, और अगर मैं यहां से t की वैल्यू रख लेता हूं तो मेरे पास आएगा u साइन थीटा माइनस g, और t साइन थीटा की जगह 2u साइन थीटा अपॉन g माइनस u कोस थीटा डिवाइडेड बाय u कोस थीटा, और tan अल्फा कैन बी रिटन एज यहां से g कैंसिल बचेगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, बचेगा u साइन थीटा माइनस 2u साइन थीटा, यानी माइनस u साइन थीटा बचेगा मेरे पास डिवाइडेड बाय u कोस थीटा, u से u कैंसिल हो जाएगा, यानी व्हाट रिमेन्स माइनस tan थीटा, और दिस कैन बी बेटर रिटन एज tan ऑफ नेगेटिव थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, और आई कैन से अल्फा इक्वल टू माइनस थीटा, यानी बॉडी जिस एंगल से प्रोजेक्ट की जाती है उसी एंगल पर लॉन्च कर जाती है, लैंड कर जाती है, बट विद द नेगेटिव डायरेक्शन, यानी अगर मैं यहां पर एंगल ऊपर की तरफ मान रहा हूं तो ये अल्फा जो है नीचे की तरफ आ जाएगा, या माइनस थीटा के इक्वल आएगा, डायरेक्शन वही होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो अल्फा इक्वल टू नेगेटिव ऑफ थीटा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक बॉडी को आपने 10 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल स्पीड से लॉन्च किया एट सम एंगल 60 डिग्री, तो व्हाट विल बी द लैंडिंग वेलोसिटी, तो लैंडिंग वेलोसिटी विल बी 10 मीटर पर सेकेंड विद नेगेटिव 60 डिग्री, मींस 60 डिग्री एंगल विद द बॉटम ऑफ ग्राउंड। सो दिस इज ऑल अबाउट angular projectile motion in horizontal direction. When you need to study
vertical motion, what you replace? In vertical motion only the theta will be replaced by 90 minus theta. आप 90 माइनस थीटा को रिप्लेस करके इस मोशन को स्टडी कर सकते हैं इन वर्टिकल प्लेन. This is all about today's class. Thank you for watching. Have a good day.